कि जो बहुत बड़ा बन गया, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जो बहुत अपने को सोचता है कि मैं बहुत कुछ जान गया, तो उसको भ्रम ही देते हैं, उसको भ्रम उत्पन्न हो जाता, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो बहुत बड़ा मान लिया, जो बहुत ज्ञानी मान लिया, ठीक इस प्रकार समझ लीजिए कि जो कहता है कि जैसे वैज्ञानिक लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है, कहीं कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में पूरा ब्रह्मांड जैसा क्रिया हो रही है। ऐसे जो ज्ञान से, जो विद्वत्ता से, जो अपने प्रभुता से प्रभु को पहचानना चाहते हैं, वो प्रभु को कभी भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो अनंत तो हैं। उनकी सीमाएं, वो सीमाओं से, ज्ञान की सीमाओं से नहीं बनते। प्रभु ज्ञान की सीमाओं में नहीं आते हैं। यदि ज्ञान की सीमाओं में प्रभु कभी नहीं बन सकते। प्रभु सिर्फ बनते हैं, प्रभु का बंधन प्रेम है। प्रेम से ही प्रभु बनते हैं, प्रेम से ही प्रभु को जाना जा सकता है। जैसे एक या केवट प्रेम से पहचान गया प्रभु को केवट प्रेम और दया और प्रेम से जो धर्म किया गया, उससे केवट ने पहचान लिया। लेकिन गंगा जी के अंदर ज्ञान बड़े होने का, बहुत ज्ञान की पराकाष्ठाएं, सब कुछ बड़प्पन का अभिमान होने से वो प्रभु को नहीं जान पा रही हैं। क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा कि पद नख निरखी देव सर हर्षि, असुनि प्रभु वचन मोह मत करसी। उनके मन में जो मोह हो गया, उस मोह को कैसे अब प्रभु की कृपा हो, दया हो, तो गंगा जी जान लें। इस बात के लिए फिर से प्रभु ने माता गंगा जी को भी कि ईश्वर ब्रह्म है कैसे पहचाने, क्योंकि उन्हें अपने प्रभुता का, अपने ज्ञान का, कि मैं ईश्वर को तुरंत जान जाऊँगा, मैं अपने ज्ञान के बल से जान जाऊँगा, मैं अपने प्रभुता के बल से जान जाऊँगा, तो कैसे मालूम हो। तब केवट भक्त से ही भगवान कहते हैं कि गंगा जी मुझे पहचान जाए, कोई युक्त करो केवट कोई युक्ति करो कि गंगा जी भी पहचान जाए। वो अपने भक्त के माध्यम से उनके घमंड को चूर करने के लिए, गंगा जी को जो ज्ञान का, अभिमान का, जो बड़े होने का घमंड होता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं को जिनको घमंड हो जाता है कि नहीं मैं ईश्वर को जान गए, वही बस ईश्वर की दूरी वहाँ से शुरू हो जाती। ईश्वर को तो सिर्फ प्रेम और दया और प्रेम जिसके मन में है और प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु श्री राम का नाम पुकार रहा है, वही ईश्वर को जान जाता है। अब देखिए केवट से भगवान कहते हैं कि केवट गंगा जी भी जान जाएं कि मैं कौन हूँ। तो क्या कहता, पद कमल धोई चढ़ाए नाथ उतराई चाहों, मोहि राम राउर आन सपरत दशरथ शपथ सब साची कहो। हे प्रभु, जब मैं आपके चरण कमल को धोऊंगा तब जाके, जब प्रूफ होगा तब जाके गंगा जी को एहसास हो जाएगा, गंगा माई को एहसास हो जाएगा, और तब प्रभु अनुमति देते हैं। और इस रहस्य को देखकर सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अभिषे करुणायन। भगवान केवट के इस युक्ति को देखकर, क्योंकि केवट भी चाहता है कि मैं हमेशा गंगा जी के ही पास रहे, तो गंगा जी को भी एहसास हो जाए कि ये ईश्वर हैं। भक्त ही भगवान को बता सकता है, गंगा जी को भी ज्ञान हो जाए। इस बात के लिए केवट
भगवान के चरण को धोने के लिए कहता है, और केवट जब भगवान के चरण को धोने लगता है और गंगा जी के जल से धोने लगता है, तब पद नख निरख देव सर हर्षि। तब भगवान के चरण कमलों से ही गंगा जी निकली हैं, और वो जहाँ से निकली हैं तब भक्त ही पहचान करा देता कि देखिए आपके उद्गम स्थान ईश्वर। वो समझ जाती हैं गंगा जी भी कि ये तो प्रभु श्री राम के मेरे चरण हैं, जिनके चरणों से उस समय मैं निकली हूँ जब भगवान पूरे ब्रह्मांड को 3 पग में नापे थे। बलि के जब दान दिया था उस समय 3 पग में भगवान राम पूरे ब्रह्मांड को नापे थे। उस पग को पहचान जाती हैं और उनके मन का भ्रम दूर हो जाता है। वो भी जान जाती हैं कि ईश्वर हैं, ये परमात्मा, यही प्रभु श्री राम, वही प्रभु श्री राम, वही प्रभु श्री राम हैं। और गंगा जी भी प्रेम में मग्न हो जाती हैं, आनंद में हो जाती हैं। और केवट ने देखिए भक्त जो बहुत बड़ा है उसको भक्त ही भगवान को भक्त ही मिला सकता है। और गंगा जी प्रभु के पद को पहचान कर, प्रभु को पहचान कर अत्यंत हर्षित हो जाती हैं और आनंद में विभोर हो जाती हैं। देखिए दृश्य और अदृश्य जगत को जानने के लिए निर्गुण और सगुण को जानने के लिए बीच में दोनों को जानने के लिए राम नाम ब्रह्म है वो दोनों को बता सकते हैं। सगुण को भी बता सकते हैं, निर्गुण को भी बता सकते हैं। भक्त और भगवान का नाम और प्रेम ये दोनों बीच की कड़ी हैं, ये पुल हैं। भगवान का नाम, भक्त, ये पुल हैं किसके? निर्गुण ब्रह्म के और सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बीच में नाम और भक्त 2 पुल की तरह काम करते हैं, दोनों ज्ञान हो जाता है। और जब तक प्रेम से प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया जाता तब तक ये दुख, ये भ्रम, ये अज्ञानता नहीं मिटता है। जैसे जेहि जाने झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग रजु पहचाने, अजेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम भाई, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जेहि जाने जग जाहि हेराई, जिसको जानने के बाद ये जग की सत्यता मालूम हो जाए। जैसे स्वप्न में हम सोते हैं और फिर जगते हैं, स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हम दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो वो हमारा भ्रम मिट जाता है और हमको उस स्वप्न से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पुनः दूसरे दिन सोने के लिए, उस स्वप्न के लिए आनंदित रहते हैं। हमें सोने से और स्वप्न देखने से कभी भी दुख नहीं होता। लेकिन जो दृश्य जगत है, जिस संसार को हम पकड़े हैं, जिसमें हम जाग रहे हैं, उसमें हमें दुख होता है, उसमें हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है, क्योंकि उस संसार को हम पकड़े हुए हैं। इस स्वप्न को जो हम देख रहे हैं उसको हम पकड़े हैं, उस दृश्य जगत को हम पकड़े हुए हैं, उसे हम सत्य मान रहे हैं, तो इसलिए हमें दुख सुख हो रहा है। और इस स्वप्न जगत, दृश्य जगत और अदृश्य जगत, स्वप्न
अदृश्य जगत है और जागृत